जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में टाटानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। एक समय यह इलाका जंगल झाड़ियों से भरा पड़ा था। इसका संचालन 1967 से शुरू हुआ और यह भारत का प्रथम यूरेनियम खदान बन गई। यह झारखंड में हरी भरी पहाड़ियों के काफ़ी नीचे स्थित है। भारत का यूरेनियम भंडार झारखंड में जादूगोड़ा शहर के नरवा पहाड़ में। खदान का कामकाज पूरी तरह मशीनों पर निर्भर है। यहाँ यूरेनियम अयस्क तक पहुँचने के लिए आपको कई किलोमीटर तक खदान के अंदर बने भूमिगत हाईवे पर सफ़र करना पड़ सकता है। यह अयस्क सतह से 70 से लेकर 1000 मीटर की गहराई में मौजूद है। अयस्क को निकालने के लिए करीब 300 से 400 टन पत्थर को ब्लास्ट और ड्रिल करके सतह पर लाया जाता है। चट्टानों को तोड़ने के बाद मशीनों के जरिए अयस्क निकाला जाता है। फिर एक बड़ी मशीन में जटिल रासायनिक प्रक्रिया के जरिए रेडियो एक्टिव पदार्थ को अलग किया जाता है। 100 केजी यूरेनियम अयस्क से मात्र 37 ग्राम यूरेनियम कॉन्सेंट्रेट पाउडर, जिसे येलो केक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में पाए जाने वाले यूरेनियम की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। भारत प्रति वर्ष औसत 400 टन यूरेनियम का उत्पादन करता है। वर्तमान समय में देश में 22 परमाणु रिएक्टर है जो 6780 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। यूरेनियम निकालने के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को जहां रखा जाता है उस जगह को ट्रेलिंग पॉन्ड कहा जाता है। आरोप लगाया जाता है कि ये ट्रेलिंग पॉन्ड प्रदूषण की बहुत बड़ी वजह है। इस क्षेत्र में जाड़ा नाम का वृक्ष बहुतायत में था। इसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी किरणें निकलती थी। आज जिस क्षेत्र में भूमिगत खदान बने हैं, पहले आम लोग इसी रास्ते से गुजरते थे। इस इलाके में विशाल वट वृक्ष हुआ करता था। गर्मियों में स्थानीय लोग वृक्षों के नीचे कुछ देर आराम करते थे। अगर गर्भवती महिलाएं इस तरफ से गुजरती या पेड़ के नीचे आराम करती तो वे रेडिएशन की चपेट में आ जाती थी। परिणाम स्वरूप उनके कोख से मृत या विकलांग बच्चे पैदा होते थे। स्थानीय लोग इस क्षेत्र को भूताहा यानी जादू वाला इलाका मानते थे। 1967 से इस क्षेत्र में भूमिगत खनन का कार्य चल रहा है। यह खनन यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया कर रही है, जो भारत सरकार की ही एक संस्था है। इसके आसपास 3 और भूमिगत खनन की स्थापना की गई है। मार्टिन माइंस, नरवा माइंस तथा बाघ जनता माइंस, जो वर्तमान में मौजूद है, खानी धरती से लगभग 640 मीटर नीचे है और यहाँ लगभग 5 मीटर व्यास से सफ्ट द्वारा पहुँचा जाता है। इन भूमिगत माइंस से मात्र 0.1% यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। भारत में रिएक्टर के ईंधन के लिए जितनी यूरेनियम की आवश्यकता है, यहाँ के खदानों से उसका 25% पूरा होता है। पर खनन से यहाँ के आदिवासियों के जीवन पर जो क्षतिकारक प्रभाव पड़ रहा है उसकी किसी को चिंता नहीं है। यहाँ जब अयस्क से यूरेनियम के निष्कासन की प्रक्रिया की जाती है तो लगभग 99% कचरा निकलता है। इन कचड़ों को पाइपलाइन और जल के द्वारा टेलिंग पॉन्ड में ले जाने की व्यवस्था है ताकि रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। पर तथ्य यह है कि यहाँ के वसिंदे मुख्य रूप से आदिवासी रेडिएशन के दुष्प्रभाव के शिकार हैं, जिसके कारण यहाँ की 47% महिलाओं में यौन इच्छा जागृत नहीं होती। 30% महिलाएं गर्भधारण नहीं करती या असमय गर्भपात हो जाता है। असमय गर्भपात हो जाना या बार बार गर्भ गिर जाना महिलाओं का बांझपन उनके लिए अभिशाप बन गया है, जिस कारण उन्हें उल्टा डायन घोषित किया जा रहा है। अब जरूरी है कि समाज के बुद्धिजीवी और संवेदनशील लोगों के साथ भावी पीढ़ी भी इस गंभीर समस्या पर विचार करे, नहीं तो एक दिन जादूगोड़ा मिट जाएगा और यह बर्बादी बस इतिहास में दर्ज रह जाएगी।